वेलकम बैक व्यूवर्स। ऑर्डर प्रोसेसिंग फॉर्म में एक अहम चीज़ रह गई थी कि आपने फॉर्म फिल करने के बाद रेडी टू शिप ज़रूर करना है, ठीक है। और स्टॉक का भी आपने ज़रूर कंफर्म कर लेना है कि स्टॉक अवेलेबल है तो आपने ऑर्डर प्रोसेस करना है, अदरवाइज़ आपने प्रोसेस नहीं करना। तो यहाँ पे ये क्लिक करने के बाद ऑर्डर मेरे टू हैंड ओवर वाले टैब में चले गए हैं। अब नेक्स्ट डे या जब भी ये ऑर्डर प्रोसेस होंगे तो ये शिपिंग वाले टैब में चले जाएंगे, जैसे कि ऑलरेडी दो ऑर्डर मेरे यहाँ पे शिपिंग वाले टैब में है। तो मूव करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर। मार्केटिंग सेंटर को हमने जो है आज देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले कैंपेन न्यू और ओल्ड आ रहा है। ओल्ड को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, न्यू वाले पे जाऊंगा क्योंकि ओल्ड वाला कुछ अर्से बाद यहाँ से ऑलरेडी खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली होता यह है कि यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल सेल्स या कैंपेन्स होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कैंपेन्स में मेगा ए प्लस और फ्री शिपिंग बी ए यू, ये दो कैंपेन्स मेरे पास मुझे नज़र आ रही हैं। तो फ्री शिपिंग वाली आपने देख के ज्वाइन करनी है। अच्छा, ये एक और है, ऑल्ड सीन क्रिएटेड बाय दराज, ये एक और है, ठीक है। फ्री शिपिंग वाली कोई भी कैंपेन है वो आपने बाकायदा कैलकुलेशन करके ज्वाइन करनी है, क्योंकि उसका सारा बजट होता है या जो कॉस्ट होती है वो सेलर बेयर करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो कैंपेन आई है इसने मुझे ये न्यू इसके ऊपर ले गया, ठीक है। अनरजिस्टर्ड कैंपेन है, यानी कि अभी ये ज्वाइन नहीं हुई। इसको मैं ज्वाइन करने के लिए मुझे कैंपेन एग्रीमेंट्स पे पहले जो है वो साइन करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। मैं इसको कंफर्म करूँगा तो देख भी लेना। पहले ये भी देख लें कि फ्री शिपिंग मैक्स या कोई प्रोग्राम जिसकी हम आगे चल के बात करेंगे वो भी, उसका भी कंसेंट ये लेता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको रीड भी कर लेते हैं। आई कंसेंट टू ज्वाइन लाज़ादा स्पेशल फ्री शिपिंग प्रोग्राम विच विल टेक इफेक्ट विद इन 3 days, आई एक्नॉलेज। यानी कि ये बेसिकली कह रहे हैं कि फ्री शिपिंग मैक्स का एग्रीमेंट होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट देर इज नो ऑटोमेटिक विड्रॉल फ्रॉम द प्रोग्राम आफ्टर द कैंपेन एंड आई मस्ट फॉलो द विड्रॉल प्रोसेस आउटलाइन द प्रोग्राम्स इन द प्रोग्राम टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। शुड आई डिसाइड कंटिन्यू टू पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम, क्लिक व्यू डिटेल्स और टू रीड। इसको कंफर्म कर लेते हैं हम, क्योंकि ये चीज़ जो है वो मैंडेटरी एग्रीमेंट्स का हिस्सा है। हाँ, इसमें अगेन प्राइस की कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें बड़े देख के ध्यान से करनी है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एग्रीमेंट्स इन्होंने मेरे से ले लिए और अब मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जाता हूँ। प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी सिर्फ ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हैं इस कैंपेन के लिए, इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए। मैं इसको ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो मैंने प्रोडक्ट लगाई थी सारी जितनी, बेसिकली मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया था, तो जितनी प्रोडक्ट्स थी वो यहाँ पे मुझे नज़र आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट एंटर करने के दो तरीके हैं। ओल्ड वाले में ये सीन नहीं था, न्यू वाले में आया, जो कि बहुत अच्छा है कि परसेंटेज के लिहाज से भी आप दे सकते हैं और प्राइस के लिहाज से भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी मिनिमम प्राइस जो इन्होंने मांगी हुई है वो 319 मांगी हुई है, तो 319 मैं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कर देता है। दूसरी तरफ मैं इसकी परसेंटेज के ऊपर जाता हूँ तो 0.90% इसने मांगा हुआ है, तो मैं 1% लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो आप जिस तरह से सूटेबल हैं उस तरह से कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे फिल करता हूँ, ठीक है, फर्दर। और यहाँ पे 7% इसने मांगा हुआ है, यहाँ पे 6% मांगा हुआ है। और रूल इज नॉट मैच, यानी कि कहीं पे जो है वो नहीं मैच हुआ। अब ये 7% अगर मैं करता हूँ तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वाली प्राइस 780 और 779 थी। तो मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। 8% के ऊपर जाकर प्राइस मैच कर रही है, ठीक है। इधर 1% कर देते हैं, अगेन यहाँ पे 5% कर देते हैं। ये बेसिकली कम नहीं होना चाहिए, आपका ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे 1.23 है तो आप 2 कर दें, लेकिन 1 जो है वो 1.23 से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट 5 है मिनिमम और यहाँ पे 6.39 है तो 7 करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे मुझे इसने 5% नहीं करने दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 398.04 हो रही थी, जबकि यहाँ पे 05 हो गई है। ठीक हो गया, तो 398 के बजाय मैं इसको 397 कर देता हूँ। ये आपने अपनी आसानी के तौर पे देखना है कि आप यहाँ डाटा फिल करें या यहाँ डाटा फिल करें। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो 12 SKUs जो है वो मेरे सबमिट हो गए हैं, सॉरी 13 प्रोडक्ट्स जो है वो मेरी सबमिट हो गई हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ 9 मेरी बकाया रह गई हैं, इसको भी मैं कर देता हूँ। 1% इसने मेरे से मांगा हुआ है, यहाँ पे भी 1% मांगा हुआ है, लेकिन 1% से ज़्यादा था। अगेन 1 एंड 2, 10 मांगा हुआ है, 11 कर देता हूँ मैं इसको। ये प्राइसेस आपने ध्यान से देख के करनी है, क्योंकि इसके ऊपर जो प्राइसेस आपने कैलकुलेट की होती हैं, ये इन प्राइसेस के ऊपर आपका प्रॉफिट भी होना
ज़रूरी है, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप लॉस में बेच रहे होंगे। कैंपेन्स के दौरान सेल्स बहुत हाई मिलती हैं सेलर्स को, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ पे प्राइसेस की बात आएगी, परसेंटेज की बात आएगी, आपने हर चीज़ को बड़े केयरफुली देखना है, ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ पर मेरी जो है प्रोडक्ट सबमिट हो गई हैं, अब ये रिव्यूइंग में है, ठीक है। रिव्यू करेंगे दराज इसको, और फिर ये मेरी प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाएगी सेल के लिए, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी चीज़ें, बाकी ये जितने टैब्स हैं हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे।